और 5 दिन की रिमांड कोर्ट के सामने रखी गई है। ये मांग सीबीआई की तरफ से कि 5 दिन की रिमांड उन्हें मिले, क्योंकि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उन सवालों का वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इसको देखते हुए 5 दिन की रिमांड अभी सीबीआई की तरफ से मांगी गई है। हालांकि क्या आधार अब सीबीआई आगे रखेगी ये भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ देर बाद स्थिति क्लियर होगी कि आखिर इस मामले में कोर्ट का फैसला क्या होता है। लेकिन गोनिका, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, अंदर क्या दलीलें रखी जा रही हैं? 5 दिन की तो रिमांड मांग ली है, लेकिन इस रिमांड को मांगने के पीछे की वजह सीबीआई क्या बता रही है अदालत में? देखिए, सीबीआई ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को हेड करते थे और उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया और उसमें जो एक नया नोट उनको दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया जाए। इसके अलावा जब जज ने कहा कि आप इस पर बात ना करें, आप स्पेसिफिक एलिगेशंस पे बात करें, तो उस पर सीबीआई के काउंसिल की तरफ से कहा गया कि पूरा मामला प्रॉफिट्स को लेकर है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और उसी पर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, यानी कि पूरा मामला कि इस पूरी जो पॉलिसी बनाई गई, जो शराब घोटाले को लेकर शराब नीति जो बनाई गई थी, उससे जो प्रॉफिट्स कमाए गए, उसी को लेकर ये पूरा मामला है और उसी को लेकर वो पूरा इन्वेस्टिगेशन आगे का करना चाहते हैं। ये फिलहाल आर्गुमेंट दिया गया है सीबीआई की काउंसिल की तरफ से कोर्ट में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरा मामला प्रॉफिट का है और उसी के आधार जो प्रॉफिट मार्जिन था दैट वाज एनहांस्ड फ्रॉम 5% to 12%। ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द चेंजेस वर मेड, यानी कि जो नई शराब नीति आई थी उसमें जो प्रॉफिट था, जो कि होलसेलर थे, जो डीलर्स थे शराब के, उनको 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। पहले 5% प्रॉफिट होता था, उसके बाद उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया और उसका कोई रीजन नहीं वो बता पाए कि आखिर ये बदलाव क्यों किए गए। यही पूरा केस है जिसमें कहा गया कि जो शराब डीलर्स हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए नई पॉलिसी लाई गई थी और उसी फैक्ट को अब कोर्ट में रखा जा रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन जो पहले की शराब नीति में 5% होता था शराब डीलर्स के लिए, उसको बढ़ाकर नई नीति में 12% कर दिया गया और यही पूरा मामला है। इसी पर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया अपनी पूछताछ में ये नहीं बता पाए कि क्यों उन्होंने ये बदलाव किए थे और इसी के लिए वो पूरे मामले को आगे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और इसीलिए 5 दिन की कस्टडी की फिलहाल मांग की गई है, जिस पर और फैक्ट्स अभी कोर्ट में रखे जा रहे हैं। तो लगातार ये भी कहा जा रहा है सीबीआई काउंसिल की तरफ से कि कॉन्स्पिरेसी हैज बीन हैश्ड इन एवरी सीक्रेटिव मैनर। तो हर जगह पर, यानी कि हर पड़ाव पर एक कॉन्स्पिरेसी की तरह उसको सीक्रेट रखा गया था। इस पूरी डील को सीक्रेट तरीके से किया गया था, ओपन डील ये नहीं हुई थी। ये चुपचाप सबको फायदा पहुंचाने के लिए, शराब डीलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति लाई गई थी, जिसमें ये जज ने पूछा कि आपको क्यों कस्टडी चाहिए, जिसमें सीबीआई की तरफ से ये जवाब दिया गया हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी चाहिए। अब सीनियर एडवोकेट दया कृष्णन है जो कि मनीष सिसोदिया के वकील है, वो अपना केस रख रहे हैं। तो सीबीआई काउंसिल की तरफ से केस रखा जा चुका है। उन्होंने कह दिया है कि क्या वजह है, क्यों इन्वेस्टिगेशन उनको करना है, इन्वेस्टिगेशन फर्दर करना है, इसीलिए उनको 5 दिन की कस्टडी चाहिए। प्रॉफिट्स की बात की गई कि प्रॉफिट शराब डीलर्स को दिया गया, नई पॉलिसी बनाई गई जिसमें प्रॉफिट 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। मनीष सिसोदिया उसका जवाब नहीं दे पाए कि क्यों नई शराब नीति लाई गई, क्यों उसमें इस तरीके के बदलाव किए गए। ये सारे सवालों का जवाब उनसे लेना है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन करना है, इसीलिए सीबीआई 5 दिन की कस्टडी चाहती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब जो एडवोकेट मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हो रहे हैं दयान कृष्ण, वो अब अपने दलीलें कोर्ट में रख रहे हैं। उनकी तरफ से क्या केस रखा जाता है, क्योंकि पहले वो रिमांड को अपोज करेंगे, उसके बाद अगर रिमांड मिल जाती है सीबीआई को तो फिर वो एंट्रिम बेल के लिए अप्लाई करेंगे। उसी वक्त वो एंट्रिम बेल का बकायदा डॉक्यूमेंट तैयार करके लाए होंगे बेल एप्लीकेशन और उसी वक्त वो कोर्ट को दे दी जाएगी। हालांकि वो कोर्ट पर है कि कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन फिलहाल रिमांड को लेकर ये पूरी इस वक्त अंदर आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें दयान कृष्णन ये कह रहे हैं कि एलजी ने क्लियर की थी उस पॉलिसी को मई 2021 में। फर्स्ट दे से फोन व्हेन आई गिव अ फोन आई चेंज्ड अ फोन। ये कहा जा रहा है कि एलजी ने, यानी कि उपराज्यपाल ने मई 2021 में उस पॉलिसी को खुद क्लीन चिट दी थी, उसको क्लियर किया था। पहले उन्होंने कहा फोन को मांगा गया तो उन्होंने फोन अपना दे दिया था और उसके बाद उन्होंने अपना फोन चेंज कर लिया, तो वो और क्या करे। तो जो लगातार मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने फोन चेंज किए, 7 बार उन्होंने फोन चेंज किया। उस फोन को लेकर दलील दी जा रही है कि मनीष सिसोदिया का फोन उनसे मांग लिया गया था, उसके बाद उन्होंने नया फोन लिया। अब वो क्या करते, वो नया फोन नहीं लेते,
हैं, फोन चेंज नहीं करते, तो आखिर उनके पास और क्या जरिया था? ये ग्राउंड नहीं हो सकता है रिमांड का, ये दयान कृष्णन कोर्ट में कह रहे हैं, जो मनीष सिसोदिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो फोन कॉल्स और जो मैसेजेस की बात की जा रही है, क्या वो उनसे रिलेटेड है? लेट देम शो यू। तो कोर्ट को ये कह रहे हैं दयान कृष्णन, मनीष सिसोदिया के वकील, कि जो फोन और मैसेजेस की बात कर रहे हैं, जो कॉल्स की बात की जा रही है, क्या वो मनीष सिसोदिया से रिलेटेड भी है? वो कह रहे हैं कि आप ये जो सीबीआई काउंसिल है वो कोर्ट को दिखाएं कि क्या वो उनसे संबंधित है भी, तो फिर रिमांड क्यों मांगी जा रही है? ये सवाल कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील उठा रहे हैं। तो सुनवाई लगातार चल रही है। सीबीआई काउंसिल ने जहां एक तरफ रिमांड की मांग की है, 5 दिन की कस्टडी की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ जो दयान कृष्णन है वो इसका अपोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की रिमांड जो है दे आर एक्सफेसाई एंड टेनेबल इन लॉ, ये सिर्फ उनको तंग करने के लिए ली जा रही है, बदला लेने के लिए किया जा रहा है और ये कानून के खिलाफ है, ये कहा जा रहा है दयान कृष्णन की तरफ से। तो दयान कृष्णन, मनीष सिसोदिया के वकील, इस रिमांड को अपोज कर रहे हैं जो सीबीआई ने कस्टडी मांगी है। उनका कहना है कि फोन जो चेंज करने की बात कही जा रही है, वो फोन उनसे ले लिया गया था, इसीलिए उन्होंने दूसरा फोन लिया, इसीलिए उन्होंने बार बार फोन बदले। ये ग्राउंड नहीं हो सकता है रिमांड का। फोन कॉल और मैसेजेस की बात की जा रही है, वो कहा गया कि सीबीआई काउंसिल कोर्ट को दिखाए कि किसके आधार पर ये रिमांड मांगी जा रही है। तो दोनों काउंसिल्स के बीच में इस वक्त आर्गुमेंट चल रहा है, दोनों अपना अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं, लेकिन जज क्या फैसला लेंगे ये बहुत अहम होगा कि जज क्या कस्टडी देंगे, क्योंकि जज ने ये पूछा कि आपको कस्टडी क्यों चाहिए, क्यों आप रिमांड की मांग कर रहे हैं, जिस पर यह कहा गया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सीबीआई की तरफ से बहुत फैक्ट्स कोर्ट में नहीं दिए गए, सिर्फ ये कहा गया प्रॉफिट को लेकर कि प्रॉफिट दिया गया नई शराब नीति में, प्रॉफिट को 5% से 12% बढ़ाया गया, इसीलिए वो मनीष सिसोदिया से इस बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया उसका जवाब नहीं दे पाए, ये कोर्ट में कहा गया है। तो लगातार इस वक्त दलीलें चल रही हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। एक तरफ सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ दयान कृष्णन, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील हैं, वो इसको अपोज कर रहे हैं। एलजी ने 2021 में, मई 2021 में जो नई शराब नीति है उसको अप्रूव किया था, इसका हवाला भी उन्होंने कोर्ट में दिया है। ये भी कहा है एलजी, हु इज द कंप्लेनेंट इन द केस, अप्रूव द चेंजेस। तो अब जो एलजी है उन्होंने फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस पूरे मामले में, इस पूरे केस को अप्रूव किया है, वो खुद उस शराब नीति को अप्रूव कर चुके हैं, ये कहा जा रहा है। तो एलजी पर सीधे सीधे आरोप इस वक्त कोर्ट में लग रहे हैं कि उपराज्यपाल ने ही इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी, इसको क्लियर कर दिया था, फिर एलजी ही इस पूरे मामले में केस दर्ज करने के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। तो लगातार फिलहाल सुनवाई चल रही है कोर्ट में, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं और स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स ये पेश करने को कह रही है। मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं कि सीबीआई उन मैसेजेस, उन फोन कॉल्स को कोर्ट में दिखाए ताकि क्लियर। बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो सीबीआई ने रखी है वो 5% जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसे बढ़ाकर 12% क्यों किया गया, इसका जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया, इसको आधार सीबीआई ने बनाया है। तो दूसरी तरफ अब मनीष सिसोदिया की पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई के पास कोई भी ठोस दलील नहीं है और रिमांड लेने का कोई बड़ा कारण नहीं है। ये बार बार मनीष सिसोदिया के पक्ष की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।